जहां मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का बहुत शानदार काम किया है पिछले 7 वर्षों में। सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊँ। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊंगा। सर, सुषमा जी, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, तमाम लोग इस मंत्रालय में रहे और अब आप जितने बड़े नाम आप गिना रहे हैं उतनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। इसलिए मैंने कहा जो विश्वास व्यक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और इस जिम्मेदारी को ठीक से निभाने का हर संभव प्रयास करूंगा। उसमें आप सबका सहयोग भी चाहिए होगा। आगे बहुत सारे अवसर आएंगे विस्तार में बात करने के। आज आप सब शुभकामनाएं देने हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग जी, आपको स्पोर्ट्स की जिम्मेदारी दी गई है, ओलंपिक बहुत नजदीक है, आप खेलों से जुड़े रहे हैं, तो स्पोर्ट्स को लेकर क्या? जब खेल मंत्रालय का चार्ज लूंगा तब उस पर बात करेंगे। सर, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, आपकी मिनिस्ट्री, और बहुत एम्फेसिस रहा है पीएम का कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो लोगों तक पहुंचे। कैसे प्रयास करेंगे आप उसके लिए? मैंने आपसे अभी भी कहा कि आगे बहुत सारे अवसर आएंगे, पार्लियामेंट का सत्र भी है और निरंतर आप सबसे मिलना भी होगा। आज आप सब शुभकामनाएं देने आए हैं, मैंने भी आपका सहयोग मांगा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनुराग सिंह ठाकुर को आप सुन रहे हैं। देखिए, जिनका प्रमोशन हुआ है और सूचना और प्रसारण मंत्री वो बनाए गए हैं, अपना कार्यभार वो संभाल रहे हैं, साथ ही साथ युवा मामले और खेल मंत्री भी होंगे वो, और अपना कार्यभार संभालने की जो प्रक्रिया है वो भी अब शुरू हो गई है। नए मंत्री कल ही शपथ उन्होंने ली, उसके बाद देर रात तक ये तस्वीर साफ होती रही कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा। अनुराग ठाकुर की पदोन्नति हुई है, सूचना और प्रसारण मंत्री अब वो हैं और वो अपना कार्यभार संभालते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और ये बात भी उन्होंने कही कि एक बहुत भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर जताया है और वो भरोसा वो कोशिश करेंगे कि बना रहे, उसको आगे वो बढ़ाएं और हर दिशा ताकि विकास हो पाए, चाहे वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय का मामला हो या युवा मामले और खेल मंत्री वो क्योंकि हैं, इन सारे विषयों पर वो चर्चा कर रहे हैं और कोशिश उनकी होगी कि जो जिम्मेदारी उनको दी गई है उस पर वो खरे उतरें। तो काम संभालने के बाद जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, एक बड़ा भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो अनुराग ठाकुर उन चेहरों में से हैं जिनकी पदोन्नति हुई है, जिनके कद को बढ़ाया गया है और अब उनके पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय और युवा मामले और खेल मंत्री भी अब वो होंगे। अपना पदभार वो ग्रहण करने के लिए पहुंचे, उनका प्रमोशन हुआ एक तरीके से और एक बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। रवि सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पेट्रोलियम और रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, यानी देखिए अब कल देर रात तक एक एक करके, अमूमन लिस्ट एक साथ आ जाती है लेकिन इस बार देखने को मिला कि एक एक करके विभाग पता चल रहे थे कि किसको कौन सी जिम्मेदारी दी गई। फिलहाल अनुराग सिंह ठाकुर को सुना हमने, उन्होंने कहा एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश होगी। रवि, देखिए, क्योंकि अभी एक दिन पहले ही तमाम जो मंत्रियों को, और क्योंकि अनुराग ठाकुर तो पहले से ही मंत्रिमंडल में शामिल थे, हालांकि वो एमओएस का दर्जा उनका था, लेकिन अब वो कैबिनेट का दर्जा उनके पास में है और 2 बड़े और अहम मंत्रालय और खास करके आईएनबी जो मंत्रालय है उनके पास है। और अभी थोड़ी देर पहले ही उनका बयान हुआ है, 2 बड़े मंत्रालय उनके पास में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके लिए नया मंत्रालय है, उसमें यह देखना होगा कि किस तरीके की चुनौतियां हैं, क्या क्या आगे करना है, रोड मैप क्या होगा। तो शुरुआती दौर में अभी
बस इतना ही बयान दे सकते हैं कि लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। तमाम चीज़ें इस मंत्रालय से जुड़ी हुई जो करनी है एक एक करके। अभी मैं खुद अनुराग ठाकुर के घर पे हूँ, उन्होंने अभी चार्ज लिया है अपने दफ्तर में। इसके अलावा जी किशन रेड्डी जो MOS थे, अब तक वो कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए, अब तक वो राज्य मंत्री थे होम मिनिस्ट्री में, लेकिन अब वो कल्चर और टूरिज्म जैसे मंत्रालय उनके पास में है। थोड़ी देर बाद वो भी चार्ज लेंगे। तमाम ऐसे मंत्री हैं जिनकी पदोन्नति हुई है या नए मंत्री बनाए गए हैं, वो धीरे धीरे करके अब से थोड़ी देर बाद उनका चार्ज का टाइम है, क्योंकि वक्त होता है 9:30, 10, 11 बजे के आसपास जो दफ्तर का टाइम होता है, उसी वक्त चार्ज लेने का टाइम होता है। तो एक एक करके जो मुझे जानकारी मिली है कि मनसुख मांडविया अब तक वो MOS थे और तमाम जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में वो शामिल होते थे कोरोना से जुड़ी हुई खबरों को लेकर, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद में वो भी चार्ज लेंगे, स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर चार्ज लेंगे। तो कई ऐसे जो मंत्री हैं जिनका एलिवेशन हुआ है और जो नए चेहरे हैं वो धीरे धीरे करके चार्ज लेंगे। और बिल्कुल रवि, आप नजर बनाए रखिए, हम पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।